कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अंत तक सुनें। जय सिया राम दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जब हनुमान जी ने प्रेतनी की खूब जमकर पिटाई की। दोस्तों, प्रेत की सबसे खास बात यह होती है कि वो जड़ हो जाते हैं। वे अपनी आदत से मजबूर होते हैं और दिमाग उनके पास होता ही नहीं। लगभग ये बात है 1983 की। प्रकाश जी के घर के पीछे एक महिला गई और अपने बच्चे के साथ कुएं में कूद गई। उसने कुएं में सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद उसको कुएं से बाहर निकाला गया तो दोनों मर चुके थे। उसके बाद उनको जला दिया गया। उसका बेटा तो प्रेत नहीं बना, लेकिन वह माँ प्रेतनी बन गई, जो आज भी अपना प्रभाव दिखा रही है। उस समय कर्मकांड कुछ होता नहीं था, तो मरने वाला प्रेत योनि के अंदर ही भटकता रहता था। उसके कुछ दिन बाद वह प्रेतनी प्रकाश जी के घर से आई और छत के ऊपर धमाके करने लगी। प्रकाश जी के दादाजी सो रहे थे। दादाजी ने भूतनी को ललकारा और कहा कि और तेज धमाके कर। उसके बाद और तेज धमाके होने लगे। प्रकाश जी की माँ ने बालाजी का नाम कई बार लिया तो धमाके बंद हो गए। एक रात जब प्रकाश जी की दादी सुबह शौच के लिए घर से बाहर गई तो वह प्रेतनी दादी जी के साथ वापस घर में आ गई। और उस समय महिलाएं 4 बजे उठकर चक्की से आटा पीसने का काम करती थी। तो जैसे ही प्रकाश जी की दादी ने आटा पीसना शुरू किया तो प्रेतनी ने भी उनके साथ आटा पीसना शुरू कर दिया। प्रकाश जी की दादी को एहसास तो हो चुका था कि प्रेतनी आ चुकी है। उसके बाद उन्होंने जोर से आवाज़ दी, लेकिन प्रेतनी ने उनकी आवाज़ को दबा दिया। दादाजी उस वक्त घर के अंदर ही सो रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुनी तो भाग कर आए। इतने में प्रेतनी छान को उठाकर फरार हो गई। इसी तरीके से वह प्रेतनी प्रकाश जी के घर वालों को परेशान करती रही। एक दिन उनके घर के पितृ देवता ने उनको कहा कि बजरंगबली की जात देकर आओ। उसके बाद जब भी उन लोगों को छत पर धमाकों की आवाज़ आती तो उसके बाद उन लोगों को लगता कि जैसे प्रेतनी की कोई ज़ोर ज़ोर से पिटाई कर रहा है। और उसके बाद प्रेतनी की चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आती और फिर सारी आवाज़ें अचानक से बंद हो जाती। दोस्तों, तब से प्रकाश जी के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, समय के साथ प्रेत का प्रभाव भी कम हो जाता है। उस प्रेतनी के द्वारा किए जाने वाले धमाके 2016 तक सुनाई देते थे। प्रकाश जी के मकान के पिछले मकानों में रात को 9 बजे के बाद धमाके शुरू हो जाते थे और पूरी रात ऐसा ही होता रहता था। लेकिन जिस मकान में प्रकाश जी रहते थे वहाँ रोज़ नियम से धूप किया करते थे और इस वजह से वहाँ पर कुछ नहीं सुनाई देता था। प्रकाश जी की माताजी ने बजरंगबली की मूर्ति उस मकान के अंदर रखी थी। हालांकि अब प्रकाश जी के मकान में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जय सिया राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।